सर ये सब जो बता रहे हैं वो कहाँ हाँ, पर मिलेगा? अब कहाँ पे मिलेगा, हम ये मतलब अपने नॉलेज के अनुसार बता रहे हैं, ठीक है ना। नोट्स प्रोवाइड कर दीजिएगा। हाँ, नोट्स आपको हम भेज देंगे आपके व्हाट्सएप पे, ठीक है ना। तो नोट्स वगैरह मेरे पास जी। है, हम नोट्स भेज देंगे आपको, ठीक है। चलिए, तो सिंपल ये समझिए कि बेसिक रिक्वायरमेंट अगर पूछा जाए फोटोसिंथेसिस के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, तो आप CO2 लिखिएगा, वाटर लिखिएगा और मिनरल्स लिखिएगा। लेकिन अगर इसेंशियल कंडीशन पूछ दे कि इसेंशियल कंडीशन क्या है, सनलाइट ठीक है ना। क्लोरोफिल। हाँ, इसेंशियल कंडीशन क्या है, तो इसमें क्या जोड़ देंगे कि सनलाइट और क्लोरोफिल चाहिए, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। फिर अगर पूछ दे कि रॉ मटेरियल क्या क्या चाहिए, प्लांट के फोटोसिंथेसिस के रॉ मटेरियल क्या चाहिए, तो रॉ मटेरियल में भी आपका हो जाएगा CO2, वाटर और मिनरल्स क्या हो जाएंगे, रॉ मटेरियल हो जाएंगे, ठीक है मिनरल। ना। तो ये सभी क्या है आपको मतलब क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या आंसर करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है कि क्या क्या बेसिक इवेंट्स हैं, इवेंट्स इन फोटोसिंथेसिस, बेसिक इवेंट्स हैं फोटोसिंथेसिस में, इवेंट्स इन फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। तो इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट द बेसिक इवेंट्स इन फोटोसिंथेसिस। तो इसमें क्या क्या होगा, पहला क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट या एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट लाइट बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल। हाँ, पहला पॉइंट क्या होगा कि क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, पहला इवेंट हुआ। दूसरा इवेंट क्या होता है कि कन्वर्जन ऑफ, लाइट कन्वर्जन एनर्जी ऑफ, हाँ, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी, इनटू केमिकल एनर्जी। हाँ, लाइट एनर्जी किस में चेंज हो जाता है, केमिकल एनर्जी में केमिकल एनर्जी। चेंज हो जाता है। तो केमिकल एनर्जी का बताइए क्या, इसका केमिकल एनर्जी हम किसको कहते हैं, केमिकल एनर्जी हम किसको कहते हैं। और इसी में क्या होता है, इसी में स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, वाटर मॉलिक्यूल क्या होते हैं, ब्रेक डाउन होते वाटर हैं, ठीक है। स्प्लिट हो जाता है। हाँ, रिडक्शन। उसको क्या, और इसको क्या बोलते हैं, हाफ O2 बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, फोटोलाइसिस प्रोसेस बोलते हैं, फोटोलाइसिस। मतलब क्या, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में अगर वाटर मॉलिक्यूल टूट रहा है तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोलाइसिस बोलते हैं। इसमें क्या होता है, 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनता है और हाफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है और साथ में इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि आपका फोटोलाइसिस प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। अब थर्ड स्टेप क्या होता है, जो हाइड्रोजन सेकेंड स्टेप में बना है फोटोलाइसिस प्रोसेस से, उसका क्या, उसके साथ क्या होता है, CO2 कंबाइन करते हैं। तो थर्ड स्टेप क्या होता है, रिडक्शन ऑफ CO2 इन, रिडक्शन ऑफ वाटर। हाँ, रिडक्शन। रिडक्शन ऑफ CO2, वाटर नहीं, रिडक्शन ऑफ CO2 इनटू कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। CO2 का क्या होता है, रिडक्शन होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना था ना वो सेकेंड स्टेप में, यही क्या होता है, CO2 के साथ कंबाइन करके तब क्या होता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, इस तरीके से। हाँ, तो ये इसी प्रोसेस में आपका 2 प्रोसेस छुपा हुआ है। जैसे अब एक को हम बोलते हैं लाइट रिएक्शन और दूसरे को बोलते हैं डार्क रिएक्शन, ठीक है ना। अब लाइट रिएक्शन क्या है, तो हम लोग अभी पढ़े क्या है, फोटोलाइसिस प्रोसेस पढ़े हैं, फोटोलाइसिस, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल पढ़े हैं। तो इसमें क्या देखिएगा कि वाटर मॉलिक्यूल जो है ये क्या होते हैं, टूट करके सनलाइट के प्रेजेंस में क्या हो रहे हैं, टूट करके ये 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना रहे हैं और हाफ ऑक्सीजन बना रहे हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन बना रहे हैं, ठीक है। तो इस ये जो प्रोसेस क्या कहलाएगा, लाइट रिएक्शन कहलाएगा। और इसी प्रोसेस में क्या होता है, ATP का फॉर्मेशन होता है। तो ATP और प्लस NADH का फॉर्मेशन होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ATP और NADH को क्या बोलते हैं हम लोग, केमिकल एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। तो यहीं पे पहला स्टेप क्या होता है लाइट रिएक्शन में, कि लाइट जो एनर्जी होते हैं वो केमिकल एनर्जी में चेंज हो जाते हैं। किस प्रोसेस के द्वारा, तो फोटोलाइसिस प्रोसेस के सर द्वारा। NaDH क्या है? NADH क्या है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। मतलब एक NADH टूटने से क्या कितना ATP बनता है, तो 3 ATP का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो एक तरह का क्या है, एनर्जी का सोर्स है ये, ठीक है ना। ये NADH और ATP क्या है, केमिकल एनर्जी है, ठीक है। जब NADH टूटेगा तो कितना ATP का फॉर्मेशन करेगा, 3 ATP का फॉर्मेशन करता है और एक ATP ऑलरेडी पहले से बना हुआ है। ये दोनों ये जितने ATP बनेंगे लाइट रिएक्शन में, ये सभी ATP का यूटिलाइजेशन कहाँ पे होगा, तो डार्क रिएक्शन में होगा। डार्क डार्क रिएक्शन में क्या होगा,
जैसे हम बोले थे ना कि रिडक्शन होता है, यहाँ पे वाटर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, CO2 के साथ जुड़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एटीपी यूटिलाइज हो रहा है। एटीपी जो वही एटीपी जो कहाँ पे बना हुआ है, लाइट रिएक्शन में बना हुआ है, ठीक है। और तब क्या बनेंगे, ये C6H12O6 का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। जब हायर क्लास में आप जाइएगा तो आपको दो तरह का पाथवे पढ़ाया जाएगा। लाइट रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेटिक फेज। इसको हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेटिक फेज या फोटोकेमिकल रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है, फोटोकेमिकल रिएक्शन बोलते हैं। और डार्क रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं हायर क्लास में, इसको हम बोलते हैं केल्विन साइकिल। इसको हम क्या बोलते हैं, केल्विन साइकिल बोलते हैं, ठीक है ना। केल्विन साइकिल की मदद से ही क्या होता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहाँ पे होता है। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो होता है, प्लांट का सेल है, प्लांट का सेल का नाम क्या है, मीजोफिल सेल। मीजोफिल सेल के अंदर फोटोसिंथेसिस हो रहा है। लेकिन मीजोफिल सेल के अंदर में कहाँ हो रहा है, तो मीजोफिल सेल के अंदर में क्या है, क्लोरोफिल है, मतलब क्लोरोप्लास्ट है, सॉरी क्लोरोप्लास्ट क्या है, मीजोफिल सेल के अंदर में क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। और इस तरीके से क्या है, इसमें सिक्के के क्वाइन की तरह क्या है, इस तरीके से क्या है, स्टेकिंग है। इसको हम क्या बोलते हैं, एक को हम क्या बोलते हैं, थैलाक्वाइड बोलते हैं, एक को थैलाक्वाइड बोलते हैं। और पूरे को हम पूरे गुच्छे को हम क्या बोलते हैं, ग्रेना बोलते हैं, ठीक है। हाँ, ग्रेनम या ग्रेना, ठीक है। तो याद रखिए कि जो क्लोरोफिल का जो प्रेजेंस होता है इसी थैलाक्वाइड के अंदर ही होता है। क्लोरोफिल पूरे क्लोरोप्लास्ट में नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ किस में होता है, थैलाक्वाइड में होता है क्लोरोफिल, ठीक है। सर गुच्छा में से दो डंडी निकल था। हाँ, यही निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं। ये उसी को हम स्ट्रोमा लैमेली बोलते हैं, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा लैमेली बोलते हैं, जो डंडी निकला था। हाँ, स्ट्रोमल या स्ट्रोमा लैमला, ठीक है ना। और ये क्या है आपका, ये स्ट्रोमा लैमेली हो गया। और इसके अंदर जो मैट्रिक्स है, इसके अंदर जो लिक्विड है, उस लिक्विड को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं, ये स्ट्रक्चर का क्लियर हुआ जी। हाँ। अब देखिए क्वेश्चन ये उठता है कि लाइट रिएक्शन कहाँ पे होगा। क्वेश्चन ये उठ रहा है कि लाइट रिएक्शन कहाँ पे होगा। तो लाइट याद रखिएगा कि जहाँ पे क्लोरोफिल होगा वहीं पे लाइट रिएक्शन होगा। देखो तो थैलाक्वाइड के अंदर में क्लोरोफिल है, तो जहाँ पे क्लोरोफिल है तो वहीं पे लाइट का एब्जॉर्प्शन होगा। ऑलरेडी हम लोग पढ़े हुए हैं कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल पढ़े हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, थैलाक्वाइड के अंदर ही क्या होगा, लाइट का एब्जॉर्प्शन होगा। और लाइट रिएक्शन जो होता है कहाँ पे होता है, थैलाक्वाइड के अंदर होगा, या हम क्या बोलेंगे कि ग्रेना के अंदर होगा, ठीक है ना। इसको हम ग्रेना के अंदर भी लिख सकते हैं, ठीक है। ग्रेना के अंदर लाइट रिएक्शन होता है, या बोल सकते हैं थैलाक्वाइड के अंदर लाइट रिएक्शन होता है। और एक्चुअली क्लोरोफिल कहाँ नहीं है, तो इस वाले जगह में जो साइटोप्लाज्म है या जो मैट्रिक्स है, इसके पास क्या है, क्लोरोफिल नहीं है। क्लोरोफिल नहीं है, क्लोरोफिल क्या है, अब्सेंट है। तो क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, कौन सा रिएक्शन होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डार्क रिएक्शन होगा। तो इसको हम एक्चुअली यहाँ पे साइटोप्लाज्म का एक नाम होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं, ठीक है। तो स्ट्रोमा के अंदर डार्क रिएक्शन, और जो ग्रेना के अंदर क्या होता है, लाइट रिएक्शन होता है। इतना आप लोग याद रखिएगा। लाइट अगर इसमें अभी तक जो पढ़ा है उसमें कंफ्यूजन है तो पूछिए। पहले आपको सर जो ग्रीन लिप्स नहीं होता है, हाँ देखिए, तो ग्रीन लीफ जिसमें नहीं होता है ना, उसमें थोड़े अमाउंट में क्लोरोफिल जरूर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। जैसे जब भी इसमें देखिए कोई किसी का रेड पत्ता है या किसी का येलो पत्ता है, तो उसमें क्या है, क्लोरोफिल उसमें प्रेजेंट है, लेकिन उसका जो कंसंट्रेशन है या उसका जो अमाउंट है क्या होता है, बाकी सबसे क्या होता है, कम होता है। जैसे मान लीजिए क्लोरोफिल है और जैंथोफिल है। जैंथोफिल क्या है, 4 तरह के पिगमेंट होते हैं, ठीक है ना। क्लोरोफिल A B होते हैं, उसका जैंथोफिल होते हैं, फिर कैरोटीनॉइड होते हैं, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारा पिगमेंट होते हैं, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कि जैसे मान लीजिए कैरोटीनॉइड का ज्यादा अमाउंट हो गया, तो लीफ का पत्ता कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। तो रेड हो जाएगा, लेकिन क्या होगा, क्लोरोफिल क्या होगा, कम अमाउंट में प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। कोई भी लीफ है, या ग्रीन हो, रेड हो, या बोलिए आपका येलो हो, किसी तरह का लीफ हो, तो उसमें थोड़े अमाउंट में क्या होते हैं, अगर कलर उसका दूसरा है, ग्रीन के अलावा कोई दूसरा कलर है, मतलब क्या कि उसमें भी क्लोरोफिल है, लेकिन उसका अमाउंट क्या है, कम है। अब फोटोसिंथेसिस जब कभी भी होगा तो उसी क्लोरोफिल के अंदर ही होगा, या क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही होगा, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं आया।
हाँ, तो याद रखिएगा कि जो फोटो, अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपसे ऐसे क्वेश्चन, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो क्या आंसर लिखिएगा? साइट ऑफ फोटो, वेयर इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस? आंसर क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, आंसर क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि क्लोरोफिल। हाँ, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर में क्या होता है? क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। हाँ, क्लोरोप्लास्ट क्या है? एक तरह का ऑर्गेनेल है। ये क्या है? सेल ऑर्गेनेल है। इस ऑर्गेनेल के अंदर में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। इस दोनों के अंदर क्या होता है? लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। और इसके अंदर थाइलाकोइड के अंदर में क्या है? क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है, जो लाइट रिएक्शन कराने में क्या है? इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है ना? क्लोरोफिल अगर नहीं रहेगा तो लाइट रिएक्शन नहीं होगा, बस ये समझिए। ठीक है, लाइट रिएक्शन का होना जरूरी है, क्योंकि जब एनर्जी बनेगा तभी डार्क रिएक्शन होगा, नहीं तो एनर्जी अगर नहीं बना तो डार्क रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है ना? नहीं होगा। तो समझ में आया? क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि इन विच सेल फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस, तो कौन से सेल में होता है? तो मेसोफिल सेल में। ठीक है ना? कौन से सेल? मेसोफिल। हाँ, अगर सेल में, सेल की बात करें अगर कोई क्वेश्चन में कि कौन से सेल के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है, तो अब क्या आंसर लिखिएगा? मेसोफिल सेल। ठीक है, अगर कोई पूछे कि किस सेल मेसोफिल सेल। हाँ, किस सेल ऑर्गेनेल में होता है, तो सेल ऑर्गेनेल का क्या नाम है? क्लोरोप्लास्ट। किस पिगमेंट के कारण हो रहा है? तो क्लोरोफिल पिगमेंट के कारण हो रहा है। ठीक है, कोई डाउट? नहीं। चलिए आगे बढ़े। जय। हाँ, आप लोग समझ में आ रहा है कि आनंद, आपको समझ में आ रहा है? आनंद, जी अच्छा, किस स्कूल से हो आनंद तुम? कौन से स्कूल से हो? सर। हाँ, किस स्कूल में पढ़ते हो? सर एमपीएस। क्या एमपीएस? जी ये कहाँ पे है? कांटी में है? नहीं, हाँ, भगवानपुर नंदपुरी। अच्छा अच्छा, चलिए। चलो, शिवम हाथ रेज किए हुए, बताइए शिवम क्या दिक्कत है? शिवम, तुम अपना हैंड रेज किए हो, कोई क्वेश्चन है? नहीं, वो उसी समय हो गया है। अच्छा अच्छा, वो तो अपने आप हो गया, चलो कोई बात नहीं, हम हटा देते हैं। चलिए, इसमें कोई डाउट है आप लोग से? एक बार क्वेश्चन हम पूछते हैं, आप लोग जवाब दीजिएगा। 3 स्टेप बेसिक इवेंट कौन कौन से हैं? इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। इवेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। हाँ, कौन कौन से हैं? तो आप शॉर्टकट में बोल सकते हैं। पहला क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल। दूसरा होता है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। और तीसरा क्या होता है? रिडक्शन होता है। ठीक है, तो अब 3 प्रोसेस आप, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। हाँ, रिडक्शन ऑफ CO2, इसमें भी कन्वर्जन वाला। बोल सकते हैं स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। ठीक है ना? कन्वर्जन में ही। और क्या होता है इसमें? रिडक्शन ऑफ CO2 इनटू कार्बोहाइड्रेट। तो 3 बेसिक इवेंट हो गया। फिर क्वेश्चन पूछा जाए कि फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है, किस सेल में पूछा जाए, तो क्या आंसर लिखिएगा? मेसोफिल सेल में आंसर लिखिएगा। मेसोफिल। हाँ, मेसोफिल सेल में। और किस सेल ऑर्गेनेल में होगा? कौन से सेल ऑर्गेनेल में होगा? सेल ऑर्गेनेल का नाम बताइए। ग्रेनम। नहीं नहीं, सेल ऑर्गेनेल का नाम होगा ग्रेना, क्लोरोप्लास्ट। 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 सेल ऑर्गेनेल का नाम क्या हो गया? क्लोरोप्लास्ट। फिर क्वेश्चन मुझे, क्लोरोप्लास्ट में कहाँ पे होता है? तो क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? 2 जगह है। एक है ग्रेना, तो ग्रेना के अंदर लाइट रिएक्शन होगा, ग्रेना के अंदर लाइट रिएक्शन होगा। और स्ट्रोमा के अंदर कौन लाइट सा होगा? रिएक्शन। स्ट्रोमा के अंदर कौन सा रिएक्शन होगा? डार्क डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन होगा। डार्क रिएक्शन। डार्क। हाँ, डार्क रिएक्शन होगा। ठीक है ना? लाइट रिएक्शन क्या होता है? तो जो फोटोलाइसिस हो रहे हैं, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर जो हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? डार्क रिएक्शन बोलते हैं, जो कि सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है। ठीक है ना? इसी में क्या बनेगा? 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, 2 हाइड्रोजन आयंस मॉलिक्यूल होते हैं, और हाफ ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है, और इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन होता है। तो ऑक्सीजन एक्चुअली बनता इलेक्ट्रॉन। कहाँ पे है? ऑक्सीजन का जो फॉर्मेशन हो रहा है लाइट रिएक्शन में ही हो रहा है, याद रखिएगा। लाइट रिएक्शन में ही क्या होते हैं? ऑक्सीजन फॉर्म होकर वाटर से क्या होते हैं? निकल जाते हैं।
ठीक है ना। फिर अगर हाइड्रोजन या हाइड्रोजन जो बन गए और फिर इसके साथ साथ एनर्जी बनते हैं, एटीपी भी बनते हैं, तो ये जो हाइड्रोजन आयन है और एटीपी का जो यूटिलाइजेशन है कहाँ पे होगा, ये डार्क रिएक्शन में होगा। ठीक है ना। ये डार्क रिएक्शन में क्या होगा, ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल CO2 से जुड़ जाएंगे और एटीपी एनर्जी उसको प्रोवाइड करके उसको क्या करते हैं, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। आ गया। कोई कुछ अगर दिक्कत है तो पूछिए, क्योंकि ये सब जानते थे पहले से आप लोग? अगर जानते थे तो इतना डार्कली नहीं है। अच्छा, इतना डीपली नहीं पढ़े थे। अब देखिए, जब भी फोटोसिंथेसिस होता है, जब भी फोटोसिंथेसिस होगा तो एक ग्लूकोज क्या हो जाता है, किसमें चेंज हो जाता है, स्टार्च में चेंज हो जाता है। ठीक है, और यही स्टार्च क्या होता है, स्टोर हो जाता है, स्टोरेज हो जाता है। स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट है स्टार्च, और यही प्लांट के स्टेम और रूट में जाकर के क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। जब प्लांट को एनर्जी की जरूरत पड़ेगी या फूड की जरूरत पड़ेगी तो इसी स्टार्च से वो ले लेगा। ठीक है, हमारे बॉडी में किस फॉर्म में स्टोर होता है, तो ग्लाइकोजेन के फॉर्म में क्या होता है, स्टोर होता है। ये प्लांट के केस में, हाँ ग्लाइकोजेन। ये एनिमल के केस में, एनिमल के लीवर में क्या होता है, ग्लाइकोजेन क्या होता है, स्टोर होता है। ठीक है ना। और इसके स्टार्च कहाँ पे होता है, तो इसके प्लांट के रूट में, स्टेम में क्या होता है, स्टार्च जो होते हैं स्टोर होते हैं। फिर ल्यूकोप्लास्ट जो होता है उसके अंदर क्या होते हैं, स्टार्च स्टोर होते हैं। ठीक है ना। तो ये सब क्या है, अलग अलग क्या है, स्टोरेज साइट है इसका। ठीक है, कोई डाउट? फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, जो ऑक्सीजन निकलते हैं फोटोसिंथेसिस में, वो किस मॉलिक्यूल से ऑक्सीजन निकल रहा है? से निकलेगा कि वाटर से निकलेगा? सर किससे? वाटर से निकलेगा सर, वाटर से निकलेगा। बहुत अच्छा, वाटर से निकलेगा। ठीक है ना, लाइट एनर्जी से। हाँ, वाटर से निकलेगा बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोलाइसिस। ठीक है ना, फोटोलाइसिस प्रोसेस होगा तभी क्या होगा, ऑक्सीजन निकल जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। साइट समझ में आ गया ना, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस समझ में आ गया। कहाँ पे, किस सेल ऑर्गेनेल में होगा? क्लोरोप्लास्ट। हाँ, क्लोरोप्लास्ट सेल ऑर्गेनेल में होगा। क्लोरोप्लास्ट में कहाँ पे होगा? सर ग्रेना। लाइट रिएक्शन कहाँ पे होगा? ग्रेना में होगा। और डार्क रिएक्शन कहाँ होगा? स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में होगा। वेरी गुड। किस कौन से सेल में होगा? लीफ के किस सेल में? मेसोफिल सेल में होगा। वेरी गुड। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ। ठीक है, लीफ के क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ, इसका डायग्राम आता है बनाने के लिए, या डायग्राम बनाया आएगा आपको, नेमिंग लिखने के लिए आएगा। ठीक है, तो आप लोग इस डायग्राम को एनसीईआरटी बुक से क्या कर लीजिएगा, प्रिपेयर कर लीजिएगा। इस तरीके से मान लीजिए लीफ है और इसको हम लोग क्या किए, CS। हाँ, क्रॉस सेक्शन निकाले इसका। ठीक है, तो देखिए याद रखिएगा, ये जो प्लान का जो इस बीच वाले को हम क्या बोलते हैं, प्लान का पूरा स्ट्रक्चर जब देखिएगा तो प्लान के इसमें एक डंठल जुड़ा रहता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको पेटियोल बोलते हैं। पेटियोल। हाँ, इसको क्या बोलते हैं, एपेक्स बोलते हैं। सबसे ऊपर वाला पार्ट है इसलिए क्या बोल रहे हैं, एपेक्स बोल रहा है। ठीक है, हाँ, ये क्या है, बीच वाला जो है इसको हम क्या बोलते हैं, मिडरिब बोलते हैं। मिडरिब, हाँ, मिडरिब बोलते हैं। ये जो इसका जो चौड़ा वाला पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, लेमिना बोलते हैं। ठीक है, और ये जो है आपका क्या बोलते हैं, इसको हम वेन बोलते हैं। ये जो छोटा छोटा इसमें बिछा हुआ रहता है देखिएगा लीफ के अंदर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेन बोलते हैं। ठीक है ना। तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है, और इसी मिड रिब में ही क्या होता है, जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट होता है। याद रखिए, जो मिड रिब है, ये जो मिड रिब है उसी के अंदर क्या होता है, जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट होता है। ठीक है, सर मिड रिब को मेन वेन बोलते हैं क्या? हाँ, मेन वेन भी बोलते हैं। वेरी गुड। ठीक है ना, उसको मेन वेन भी बोलते हैं।
तो इसी के अंदर देखिएगा क्या कि आपका क्या है, ये मिडरिव है, और इसी मिडरिव में क्या है, प्लांट के जो दो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं जो कि वाटर और फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं, ये रेस्पिरेटर बनता जाइलम, है। हाँ, ये इसी मिडरिव में ही क्या होते हैं, रहते हैं परजेंट। बोले ठीक है। अब देखिए इसका क्रॉस सेक्शन जो देखिएगा, जी। तो इसका जब स्ट्रक्चर देखिएगा तो क्या रेस्पिरेटर होता बनता है, है। इसके सबसे ऊपर वाले पार्ट में क्या होता है, कौन सा टिश्यू होता है, एपिडर्मल टिश्यू होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस बोलते हैं, जो एक तरह का क्या है, प्रोटेक्टिव लेयर है, जो प्लांट को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। सबसे ऊपर वाले लेयर को हम क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, जैसे हम लोग का स्किन है, उसी तरह प्लांट के अंदर, प्लांट के ऊपर में जो बाहरी कवरिंग है वो क्या है, एपिडर्मिस का है। ठीक है। तो जो ऊपर होगा तो उसको अपर एपिडर्मिस बोलते हैं, और जो नीचे होता है उसको क्या बोलते हैं, लोअर एपिडर्मिस बोलते हैं। ठीक है। और इसी एपिडर्मिस के बीचों बीच में क्या होता है, इस तरीके से क्या होता है, रेक्टेंगुलर सेल्स होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीजोफिल सेल बोलते हैं। इस तरीके से क्या है, मीजोफिल सेल क्या है, इसके अंदर में प्रेजेंट होते हैं। इस तरीके से क्या है, आपका मीजोफिल सेल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। और इसी के नीचे में भी क्या होता है, इस तरीके से आपका एपिडर्मिस नीचे, इस नीचे वाले एपिडर्मिस को हम क्या बोलते हैं, ये क्या है, लोअर एपिडर्मिस है। ठीक है। और इसी में कहीं कहीं क्या होते हैं, इस तरह के छोटे छोटे क्या होते हैं, पोर होते हैं। इस पोर को हम, एक पोर को हम क्या बोलते हैं, एस्टोमा बोलते हैं। और पूरे जब ग्रुप ऑफ एस्टोमा को हम क्या बोलते हैं, एस्टोमा। जैसे तीनों को हम एक साथ बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, एस्टोमाटा बोलेंगे। अगर एक पोर को हम क्या बोलते हैं, स्टोमा बोलते हैं, और ग्रुप ऑफ स्टोमा को हम क्या बोलते हैं, स्टोमाटा बोलते हैं। ठीक है। और इसी के अंदर जो आपका सेल है, इस सेल को हम क्या बोल रहे हैं, मीजोफिल सेल बोल रहे हैं। इसी मीजोफिल सेल के अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट सेल ऑर्गेनेल होते हैं। और क्लोरोप्लास्ट सेल ऑर्गेनेल के अंदर में क्या होते हैं, ग्रेना होते हैं। ग्रेना के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। तो इसीलिए ग्रेना के अंदर क्या होता है, लाइट रिएक्शन होता है। और स्ट्रोमा के अंदर क्लोरोफिल नहीं होते हैं, इसीलिए वहां पे क्या होता है, डार्क रिएक्शन होते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से क्या इसका मतलब स्ट्रक्चर होता है लीफ सेक्शन का। ठीक है ना। इस तरह का स्ट्रक्चर आपको आएगा बनाने के लिए, या आपको पूछा जाएगा नेमिंग करने के लिए, तो आप लोग नेमिंग कीजिएगा। ठीक है। अब देखिए ये याद रखिएगा कि ये एपिडर्मिस के ऊपर में एक वैक्सिंग कोटिंग होता है, वैक्स का, क्योंकि देखिएगा लीफ पे जब पानी पड़ता है तो छल जाता है या फिसल जाता है। ठीक है। तो इस वैक्सिंग कोटिंग को हम क्या बोलते हैं, ये वैक्सिंग कोटिंग का नाम क्या होता है, क्यूटिकल इसको बोलते हैं। वैक्सिंग कोटिंग होता है या वैक्सिंग कवरिंग होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक वर्ड में क्यूटिकल होता है। ये क्यूटिकल जो होते हैं, ये किस केमिकल के बने होते हैं, क्यूटीन के बने होते हैं। और क्यूटीन क्या है, एक तरह का वैक्स लाइक सब्सटेंस है। ठीक है। तो एपिडर्मिस के ऊपर में, लोअर अपर एपिडर्मिस के ऊपर में क्या होते हैं, वैक्सी कवरिंग होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्यूटिकल बोलते हैं। और वो क्यूटिकल किसका बना होता है, क्यूटीन का बना होता है। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हाँ क्यूटीन, वो क्यूटीन क्या है, केमिकल है, वैक्स लाइक सब्सटेंस है। ठीक है ना। और अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि प्लांट के लीफ में स्टोमाटा कहाँ प्रेजेंट होता है, अपर में प्रेजेंट होता है कि लोअर में प्रेजेंट होता है, तो आंसर क्या कीजिएगा, लोअर में। कि लोअर एपिडर्मिस जो है, लोअर एपिडर्मिस में ही क्या होता है, आपके स्टोमाटा क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। लोअर एपिडर्मिस में ही स्टोमाटा प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि प्लांट जो है वाटर को कैसे एब्जॉर्ब करते हैं और CO2 को कैसे लेते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पहले वाटर, हाँ पहले वाटर जाएगा कि पहले CO2 जाएगा प्लांट के अंदर, तो याद रखिए पहले वाटर का मॉलिक्यूल का पहले क्या होगा, फ्लो होगा। ठीक है। वाटर के बाद ही तब क्या जाएगा, इसके अंदर क्या जाएगा, CO2 का एंट्री होगा। कैसे होगा ये देखिए। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इसमें पतले पतले से रूट हेयर होते हैं। अब देखिएगा प्लांट के, हाँ रूट हेयर होते हैं। रूट हेयर क्या करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे। रूट प्रेशर, हाँ रूट प्रेशर और ट्रांसपिरेशनल पूल। ठीक है ना। ट्रांसपिरेशनल पूल के द्वारा वाटर को ऊपर लेते हैं। हाँ तो ये कहाँ जाएंगे, वाटर के एब्जॉर्प्शन कौन करेंगे, ये रूट हेयर वाटर का एब्जॉर्प्शन करेंगे। और ये कहाँ चले जाएंगे, ये जाइलम टिश्यू के पास चले जाएंगे। ठीक है। और जाइलम टिश्यू से कहाँ चले जाएंगे, फिर जाइलम टिश्यू से होते हुए एक यहाँ चले जाएंगे, ये मिड रीफ से होते हुए कहाँ चले जाएंगे, लीफ में चले जाएंगे। जैसे लीफ में जाएंगे तो यहाँ पे क्या है कि स्टोमाटा जो है, इसका जो गार्ड सेल होता है क्लोज रहता है। इसका गार्ड सेल क्या रहता है, क्लोज रहता है। तो जैसे इसका गार्ड सेल, इसके अंदर वाटर जाएगा इसके गार्ड सेल के अंदर में, तो क्या होगा, ये स्टोमाटा क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाएंगे। ठीक है। जैसे इसके अंदर वाटर जाएंगे, इंटर करेंगे, तो गार्ड सेल क्या हो जाएंगे, स्वेलअप कर जाते हैं। स्वेलअप करेंगे तो कैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, इस तरीके से स्ट्रक्चर बन जाता है, बेंट लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है ना।
इस तरीके से स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, तो एक्चुअली ऐसा क्यों होता है, तो ये समझिए। एक्चुअली गार्ड सेल के अंदर जब वाटर मॉलिक्यूल जाता है, ठीक है, तो इसके अंदर एक प्रेशर क्रिएट होता है। उस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर, या क्या बोलते हैं, टर्गर प्रेशर बोलते हैं। ऑस्मोटिक ठीक है ना, टर्गर प्रेशर बोलते हैं, टर्गर प्रेशर, ऑस्मोटिक या उसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, इसी का दूसरा नाम क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक। इसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। जैसे पानी गार्ड सेल के अंदर जाएगा तो क्या करेगा, गार्ड सेल, इस गार्ड सेल के अंदर जो पानी आया है वो क्या करेगा, इसके वाल पे प्रेशर लगाएगा। उस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं, या टर्गर प्रेशर, ऑस्मोटिक या टारगेट प्रेशर। टारगर प्रेशर। ठीक है ना। तो होता क्या कि गार्ड सेल का नेचर क्या होता है कि ये गार्ड सेल में क्या होता है कि इसका ये वाला जो वाल है, अंदर का वाल जो होता है वो हार्ड होता है। ठीक है, इसी पे इसीलिए ज्यादा प्रेशर इस पे नहीं लगता है। ये जो बाहर वाला जो वाल होता है थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, इसीलिए क्या होता है, इसके जब प्रेशर लगता है तो कैसा शेप हो जाता है, इसका शेप कैसा हो जाता है, बीन शेप बन जाता है। और इस तरीके से क्या होता है, स्टोमाटा जो होता है ओपन हो जाता है। ये जो आपका पोर है ये क्या है, ओपन हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से स्टोमाटा ओपन हुआ, और यहाँ पे जैसे ओपन स्टोमाटा है, इसी से क्या हुआ, आपका CO2 क्या होगा, डिफ्यूजन के मदद से कहाँ चला जाएगा, डिफ्यूजन प्रोसेस की मदद से कहाँ चला जाएगा, लीफ के अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, वो वाटर और CO2 को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है और लेता है फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, इसमें कोई डाउट है तो पूछिए। नहीं है। नहीं है। अब क्वेश्चन आप लोग से ये पूछा जाएगा, राइट द फंक्शन ऑफ गार्ड सेल, या गार्ड सेल क्या सर होता है। हाँ बोलिए, बोलो बाबू। सर सर पेज चेंज करने से पहले एक बार बोल दीजिएगा सर। अच्छा ओके ओके ठीक है, लिख रहे हैं क्या। नो स्क्रीनशॉट ले सर, रहा सर हो। स्क्रीनशॉट ले रहे हैं। अच्छा अच्छा चलो ठीक है, सर ले लीजिए, नोट्स हम दे ही चेंज देंगे करेंगे, तब इसका तक। ले लीजिए, हम चेंज करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ऐसे तो ये नोट्स नहीं, हम बस समझा रहे हैं। आप लोग कहीं बाद में नहीं समझ में आएगा तो भूल भी जाइएगा। ठीक है, बस समझ जाइएगा तो फिर आपको मतलब दिक्कत नहीं होगा और याद रहेगा हमेशा के लिए। ठीक है, जी ठीक है। आगे बढ़े। यस सर। अब देखिए, इसमें क्वेश्चन दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप लोग से पूछा जाएगा, व्हाट इज गार्ड सेल, आपके बुक में है, व्हाट इज गार्ड सेल। ठीक है, एंड राइट इट फंक्शन। तो बता सकते हैं इसका आंसर, गार्ड सेल क्या होता है। तो देखिए सिंपल सा है, गार्ड सेल क्या होते हैं, गार्ड सेल होते हैं, इट इज बीन शेप्ड सेल। बीन राजमा के आकार का होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बीन शेप्ड बोलते हैं। तो दीज आर बीन शेप्ड सेल, बीन शेप्ड सेल that frame the stomatal opening। ठीक है, these are the bean shaped cell that frame the stomatal opening। इसको हम क्या बोलते हैं, गार्ड सेल बोलते सर हैं। किडनी से बोल सकते हैं। हाँ हाँ, किडनी से भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसका फंक्शन क्या होगा, इसका फंक्शन होता है रेगुलेट्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा, रेगुलेट्स, क्लोजिंग, हाँ, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ। ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ठीक है ना, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। ठीक है, फिर अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि स्टोमाटा क्या होता है, व्हाट इज स्टोमाटा, राइट इट फंक्शन। स्टोमाटा आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। साइट ऑफ हाँ, व्हाट इज स्टोमाटा। हाँ, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। सर हो गया। हाँ, अब इसको 5 मिनट और क्योंकि जूम मीटिंग पे है ना, 40 मिनट का ही टाइम देता है। ठीक है, तो 5 मिनट और लेफ्ट है, आप लोग अब ऑटोमेटिक ये कट जाएगा। ठीक है ना, तो व्हाट इज स्टोमाटा, स्टोमाटा क्या है। ठीक है, राइट इट फंक्शन, इसका फंक्शन क्या है। ठीक है,
तो इसका भी क्या लिखिएगा, स्टोमाटा में क्या लिखिएगा, इट इज टाइनी पोर्स, ठीक है ना, टीनी पोर्स होता है, या दीज आर टीनी पोर्स, दीज आर टीनी पोर्स फाउंड इन लोअर एपिडर्मिस, जो क्या है लोअर एपिडर्मिस में प्रेजेंट होता है, फाउंड इन लोअर एपिडर्मिस that allow gaseous exchange, ठीक है, गैसियस एक्सचेंज को अलाउ करता है, ठीक है। फंक्शन में भी यही लिख सकते हैं, फंक्शन में क्या होता है, इट हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो CO2 और जो ऑक्सीजन जो निकल रहे हैं वो किससे निकलते हैं और किसके थ्रू अंदर जाते हैं, तो स्टोमाटा के थ्रू जाते हैं अंदर, ठीक है ना। प्रियांशु, बोलो प्रियांशु। सर हाँ सर लीफ के ऊपर आता है कि नीचे क्या, स्टोमाटा? स्टोमाटा लीफ के नीचे रहता है, और किसी किसी प्लांट में ऊपर भी रहता है, वो आपको 11 क्लास में पढ़ना है, ठीक है ना। तो मेनली ये समझिए कि ज्यादातर स्टोमाटा का जो कंसंट्रेशन होता है और ज्यादा नंबर कहाँ पे होता है, लोअर एपिडर्मिस में होता है, ठीक है। इसीलिए आप लोग को इस क्लास में बताया जा रहा है कि लोअर एपिडर्मिस में ही क्या होता है, लीफ का जो लोअर पार्ट है उसी में स्टोमाटा प्रेजेंट होता है, लेकिन कोई कोई ऐसे भी प्लांट है जिसके वो अपर सरफेस पे भी स्टोमाटा प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सर वाटर वेस्ट होने से बचाता है क्या? हाँ, नीचे रहने का यही फायदा है कि नीचे रहेगा तो क्या होगा, वाटर का जो लॉस होता है ट्रांसपिरेशन प्रोसेस से, वो क्या होगा, जल्दी जल्दी नहीं होगा, वो क्या, क्योंकि उल्टा घूम के आना पड़ेगा, इसलिए क्या होगा, थोड़ा सा धीरे धीरे होगा, ठीक है। नहीं तो अगर ऊपर रहता तो क्या होता कि जल्दी जल्दी ट्रांसपिरेशन होता, वाटर लॉस होता और प्लांट तुरंत सूख जाता, ठीक है ना। तो उस ट्रांसपिरेशन रेट को क्या करता है, मिनिमाइज करने के लिए गॉड ने ऐसा सिस्टम बनाया कि हम इसको स्टोमाटा को क्यों ना नीचे कर दिया जाए, ताकि जो वाटर का लॉस हो थोड़ा मिनिमाइज हो जाए। इसीलिए क्या हुआ, स्टोमाटा का जो लोकेशन है वो लीफ के नीचे में रहता है, ठीक है, अपर में नहीं रहता है, ठीक है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एपिडर्मिस का क्या काम है, ठीक है ना। मान लीजिए क्वेश्चन पूछ दिया कि अपर एपिडर्मिस का क्या काम है, ठीक है, लोअर एपिडर्मिस का क्या काम है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जो अपर एपिडर्मिस है वो क्या एक तरह का प्रोटेक्टिव लेयर है, ठीक है, और ये प्लांट के लीफ टिश्यू को क्या करता है, एक्सेसिव वाटर लॉस से क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। जैसे बाहर में अगर इस तरीके से देख लीजिए, जैसे मान लीजिए लीफ है, ठीक है, तो इसके ऊपर में क्या है, वैक्सी कवरिंग है, अपर एपिडर्मिस में क्या है, वैक्स का कवरिंग है, तो क्या हो गया, ज्यादा क्या हो गया, इससे ज्यादातर वाटर क्या होगा, वाटर का एक्सेसिव लॉस इससे होगा ही नहीं, ऊपर वाले पार्ट से नहीं होगा, जो भी होगा क्या होगा, लोअर एपिडर्मिस से होगा, ठीक है ना। सर एक तो क्या कि एक्सेसिव वाटर लॉस से क्या करता है, अपर एपिडर्मिस प्रोटेक्ट कर रहा है। हाँ बोलिए सर, एक्सेसिव कवरिंग क्या है? क्या, क्या एक्सेसिव नहीं समझे सर? वो बोला नहीं है कुछ ऊपर का कवरिंग होता है एक्सेसिव? हाँ, ये वहां पे क्यूटिकल होता है बाबू, ये क्यूटिकल होता है, वैक्सी क्यूटिकल होता है, जो क्या करता है, प्रोटेक्ट द इंटरनल टिश्यू, protect the internal tissue by preventing excessive water loss, ठीक है। तो अपर एपिडर्मिस के बारे में अगर पूछा जाए कि क्या करता है, तो यही इसका क्या होगा, इसका फंक्शन हो जाएगा कि क्या करता है, एक्सेसिव वाटर लॉस से क्या कर रहा है, उसको बचा रहा है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका अपर एपिडर्मिस, के ऊपर में क्या होता है, वैक्सी क्यूटिकल होता है, ठीक है। ये इसका फंक्शन होगा। उसका क्या हो गया आपका, बोलेगा कि जैसे लोअर एपिडर्मिस का फंक्शन लिखिए, लोअर एपिडर्मिस का, तो इसमें क्या होगा कि ये लोअर एपिडर्मिस क्या करता है, ये स्टोमाटा कंटेन करके रखता है और गैसियस एक्सचेंज में क्या कर रहा है, प्लांट को मदद करता है, ठीक है ना। तो इसमें एक सिंपल लिख सकते हैं, कंटेन स्टोमाटा